कैसे हैं आप लोग। तो जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो जुलाई एंड अगस्त में नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो उसी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, सीटेट के पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन के लिए मैं एक सीरीज़ यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ, जो मेरे टीचिंग लाइन चैनल है उस पर। उस जो सीरीज़ है उसमें क्या होगा कि आपके जो ईवीएस के चैप्टर है क्लास थर्ड से लेके फिफ्थ तक की, पर चैप्टर के हिसाब से इसमें वीडियो आएंगी। तो आज जो है ये फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास थर्ड का, क्योंकि ईवीएस क्लास थर्ड से फिफ्थ तक के क्लासेस में अप्लाई होती है। तो क्लास थर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है डाल डाल पर ताल ताल पर, इससे हम शुरू करेंगे। इस चैप्टर में ना ये बताया गया है कि जानवर रहते कहाँ पे हैं, क्या पेड़ों पे, तनों पे, पहाड़ों पे, मतलब कहाँ कहाँ पे जानवर रहते हैं, ये हम इस चैप्टर पे पढ़ेंगे। लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी देखिए, बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी ने नहीं रखी, जैसे कि हो सकता है जानवर, जैसे हो क्या सकता है जानवर आपका ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं तो ये इसमें मेंशन नहीं है, रेगिस्तान में रहते हैं ये इसमें मेंशन नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैंने ना एक्स्ट्रा में कवर कर ली है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा करके एक टॉपिक इसमें रखा है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें कवर कर रखी है। तो एनसीईआरटी के साथ साथ जहाँ से क्वेश्चन, एनसीईआरटी से भी और एक्स्ट्रा से भी जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो पूरा मैंने एक मिक्सअप तैयार कर रखा है जो आपके ईवीएस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम शुरू करते हैं अभी अपना चैप्टर। तो पहला जो चैप्टर है डाल डाल पे ताल ताल पर, इसको इंग्लिश में कहा गया है पूनम डे आउट, पूनम्स डे आउट। तो देखिए नाम दोनों में अलग अलग है, हिंदी और इंग्लिश में। तो इस पे क्या होता है, इस चैप्टर पे आपको अगर इसकी किसी को पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है तो आप, मैंने समरी भी इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखी है, तो आप ये दोनों समरी पढ़ सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना कि एक लड़की है पूनम, जिसकी तबीयत ख़राब है, उसको फीवर आया हुआ है और वो 2 दिन से घर पे है। तो वो कहती है अपनी मम्मी से कि मम्मी मुझे स्कूल पे जाना है, लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हें तो अभी बहुत तेज़ बुखार है, तो तुम ऐसे तेज़ बुखार में स्कूल में कैसे जा सकती हो, तुम एक काम करो बाहर जाओ चारपाई पे लेट जाओ। तो पूनम क्या करती है, बाहर जाके चारपाई पे लेट जाती है। जैसे वो लेटती है तो उसके फेस पे एक कौवा क्या कर देता है, बीट देता है, पॉटी कर देता है। तो जैसे वो उठती है फेस को साफ करती है, तब वो क्या करती है, अपने चारों तरफ देखती है कि भाई आपके फेस पे किसी ने बीटा, तो आप देखोगे ना कहाँ से क्या आया, तो अपने चारों तरफ को देखती है। तो अब ये अपने चारों तरफ में देखने पे वो क्या पाती है कि कुछ जानवर तो देखती है, कुछ जानवर तो पेड़ों पे रह रहे हैं, कुछ पानी में, कुछ ज़मीन में, कुछ हवा में। तो और ये भी देखती है इसी के साथ साथ कि भाई जानवर अलग अलग जगह तो रह रहे हैं, साथ ही साथ इनके चलने का तरीका भी अलग अलग है, कुछ तो चलते हैं, कुछ रेंगते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है इस चैप्टर में कि जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते कैसे हैं। तो मेन आपका ये क्लियर करता है कि वो रहते कहाँ हैं और जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते कैसे हैं। तो सबसे पहला उसने देखा कि ऐसे जानवरों को देखा कि जो उड़ रहे थे, उड़ते हैं। तो कौन कौन से उड़ते हैं आपको पता है, जिनके पास पंख होते हैं वो सारे जानवर क्या करते हैं, उड़ते हैं। जैसे कोयल, तितली, मधुमक्खी, मक्खी, कबूतर, ये सारे क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। कुकू, बटरफ्लाई, हनी बी फ्लाई, पिजन, ये सारे क्या होते हैं, उड़ते हैं। तो इसमें क्या हो गया, जो आपके उड़ते हैं इनको कहा जाता है एरियल एनिमल। क्या कहा जाता है इनको, एरियल एनिमल। ये एनिमल क्या होते हैं, जो कि उड़ते हैं। इसी के साथ साथ उसने देखा कि कुछ जानवर तो क्या कर रहे हैं, रेंग रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रेंग रहे हैं। अभी तक देखो एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते हैं उनके बारे में, एक तो उड़ के जा सकते हैं, दूसरा रेंग के। तो रेंगता कौन कौन है, स्नेक, अर्थवॉर्म, लिजर्ड, स्नेल, ये सारे क्या होते हैं आपके, रेंगते हैं। तो इनको क्रॉल करके चलते हैं, रेंग के चलते हैं। तो इन एनिमल्स को बोला जाता है रेप्टाइल एनिमल, रेप्टाइल्स एनिमल कहा जाता है। किनको, इनको, सांप, केचुआ, घोंगा, छिपकली, ये सारे हैं, इनको कहा जाता है आपका रेप्टाइल्स एनिमल। इसके बाद क्या था, उसने देखा कि कुछ जो एनिमल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। अब चलते कौन कौन से हैं, जिनके पास पैर होंगे। तो चलने वाले एनिमल कौन कौन थे, लोमड़ी, हाथी, गाय, बकरी। हम देखते हैं ना अपने चारों ओर कौन कौन चलते हैं, तो वो सारे एनिमल पूनम ने भी देखे जो कि क्या कर रहे थे, चल रहे थे। इसके बाद उसने देखा कि कुछ जानवर हॉप यानी फुदक के जा रहे हैं, फुदक फुदक के जा रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से जानवर थे, ऐसे जानवर थे आपका मेंढक, बंदर, खरगोश, गिलहरी, ये सारे क्या कर रहे थे, जो हॉप कर रहे थे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से जानवर चले। इसके बाद पूनम ने क्या देखा होगा, चलो हम भी देखते हैं। पूनम ने देखा
कि कुछ जानवरों के पास तो क्या है, पंख है। और पंख किन के पास होंगे, जो उड़ेंगे। तो कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनके पास पंख है, तोता है, कबूतर है, और सारी पक्षियाँ हैं, जो अदर्स जितनी सारी बर्ड्स हैं वो सारे हैं जिनके पास पंख है। इसके बाद कुछ इसने जो पूनम ने देखा कि कुछ जानवर जो हैं वो पैर वाले हैं, जिनके पास पैर है वो हैं आपके एलिफेंट, जिराफ, डियर। तो ये सारे आपके कैसे हैं, जिनके पास पैर हैं। उसके बाद बात आई किसकी, पूंछ वाले जानवरों की। अब उसने देखा कि कुछ कुछ जानवरों के पास तो क्या है, पूंछ भी है। तो पूंछ वाले जानवर कौन थे, गाय, भैंस, लंगूर, इनके पास क्या थी, पूंछ भी थी। अब पूनम ने ये सब देखा ही था, तो उसके बाद पूनम ने अब ये देखा कि जो जानवर हैं वो रह कहाँ पे रहे हैं। अभी तक तो उसने देखा कि जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जा रहे हैं। अब पूनम ने देखा कि जानवर रहते कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले उसने देखा कि कुछ जानवर तो उसे रहते हुए दिखे कहाँ पे, डालियों पर, यानी ब्रांचेस में रह रहे थे। अब ब्रांचेस में कौन कौन से जानवर रह रहे थे, बंदर रह रहा था, स्लॉथ रह रहा था, कौवा रह रहा था, और तोता, और कबूतर, आपकी मैना, चिड़िया, मतलब हर जो आपके पेड़ों पे रहते हैं, लंगूर, ये सारे किस पे रहते हैं, डालियों पे रहते हैं। ठीक है। उसके बाद उसने देखा कि कुछ जानवर पत्तों में रह रहे थे। अब जब वो पेड़ को अच्छे से देख रही थी तब उसने देखा कि कुछ तो पत्तों पे रह रहे। तो पत्तों पे रहने वाले कौन थे, तितलियाँ, कीट, मतलब कोई भी छोटे मोटे कीड़े, और कैटरपिलर, ये सारे कहाँ पे रह रहे थे, पत्तियों में। और भी जानवर थे, आप देखते हैं ना कि पत्तियों में भी कुछ क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं। तो उनका रहने की जगह क्या होती, उनके रहने की जगह क्या होती है, पत्तियाँ। इसके बाद उसने देखा कि कुछ जानवर रह रहे थे आपके किस पे, तने पे रह रहे थे। तो तने पे रहने वाले जानवर कौन कौन से थे, तो तने पे रहने वाले आपके जानवर थे तोता, गिरगिट, चिड़िया। अब देखिए भाई, आप ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर जो पेड़ पे रहता है वो तने में ही रहेगा या इसमें ही रहेगा, डाली में ही रहेगा। ये तने पे रहने वाले चींटियां, देखिए जैसे आप तने से जाती हुई अपने लिए घर बनाए रहती हैं, दीमक लगता है सूखी पेड़ों के तनों पे। तो ये सारे किस में रहते हैं, आपके तनों में रहते हैं। तो जो आपके ना पेड़ों पे रहते हैं एनिमल, उनको बोला जाता है आर्बोरियल एनिमल। क्या बोला जाता है उनको, आर्बोरियल, पेड़ों पे। अब पेड़ में ही तना भी आया, तो पेड़, तने, इन पर रहने वाले जानवरों को बोला जाता है आर्बोरियल एनिमल। इसके बाद उसने देखा कि कुछ जानवर तो ज़मीन पर रहते हैं। अब ज़मीन पर रहने वाले जानवर, ज़मीन पे तो हम देखते रहते हैं कौन कौन से रहते हैं, कि भाई लोमड़ी रहती है, शेर रहता है, गधा रहता है, घोड़ा रहता है, हाथी रहता है। ये सब किस में रहते हैं, ज़मीन में। तो जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी थलचर। ये क्या होते हैं, ज़मीन पे रहते हैं। तो ज़मीन पे रहने वाले जानवर थलचर या टेरेस्ट्रियल एनिमल। अब इसी के साथ साथ देखो, टेरेस्ट्रियल एनिमल है तो ज़मीन पे ना, इसका जो हम पार्ट होगा आगे को पढ़ेंगे अभी, जो मैंने आपको बताया कि मैंने एक्स्ट्रा में रखा है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, तो ज़मीन में भी तो अलग अलग जगह पे रहने वाले जानवर है। जैसे आपके रेगिस्तान में रहने वाले जानवर, पहाड़ों पे रहने वाले जानवर, मैदानों में रहने वाले जानवर, या फिर आपके पोलर रीजन में रहने वाले जानवर, ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले जानवर। तो इन चीज़ों के बारे में हम एक्स्ट्रा में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, एक बार ना सीटेट में ये क्वेश्चन है, आई थिंक 2018 का है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा जानवर रेगिस्तान में रहता है। तो वो किस चैप्टर से आया, इन्हीं चैप्टर से आया है। तो अब ईवीएस के एनसीईआरटी में मेंशन तो नहीं है ना, तो लेकिन हमें पता होना चाहिए, हम एक टीचर हैं तो जब हम पढ़ाएं तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन से जानवर रहते हैं। हमें उनको लिंक करके पढ़ाना चाहिए, और जो चीज़ नहीं है चैप्टर में उसको भी उस चैप्टर में इंक्लूड करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, ज़मीन पर रहने वाले। इसके बाद आपके बात आती है पानी पर रहते हैं। तो ऐसे कौन से जानवर हैं जो पानी पर रहते हैं। हाँ भाई, पानी पर रहने वाले जानवर हो गए आपके फिश, फ्रॉग, वेल, ये सारे क्या हो गए, पानी पे। और इनको बोला जाता है एक्वेटिक एनिमल। पानी पर रहने वाले जानवरों को एक्वेटिक एनिमल बोला जाता है। इसी के साथ आसमान पे कौन कौन से उसने देखा पूनम ने, कि कुछ जानवर तो आसमान पे उड़ रहे हैं। तो आसमान में कौन उड़ेंगे भाई, जिनके पास पंख होगा, यानी पक्षियाँ। वो कहाँ उड़ेंगी, आपकी आसमान पे उड़ेंगी। इसी के साथ पूनम ने देखा, अभी तक तो पूनम देखा पानी में रह रहे, जमीन में रह रहे, डालियों पे रह रहे, तनों में रह रहे, या पत्तों में रह रहे। तो अब पूनम ने देखा कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि जमीन के नीचे रहते हैं। तो जमीन के नीचे कौन से जानवर रहते हैं, जमीन के नीचे आपके जो बिल बना के रहते हैं, तो सांप रहता है, चूहा रहता है, खरगोश रहता है,
और आपके केंचुआ रहता है, ये सारे कहाँ रहते हैं, ज़मीन के नीचे बिल बना के रहते हैं। तो जानवरों की अलग अलग जगह है रहने की। तो एनसीईआरटी के डाल डाल पात पात ईवीएस के इस चैप्टर से हमें ये समझना है कि जानवर कहाँ कहाँ पर रहते हैं। इसके बाद देखिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं चाह रही हूँ कि छोटी छोटी वीडियो आप रिकॉर्डिंग जब मतलब ऑडियो में भी सुन सकें या फिर आप कुछ काम कर रहे हैं तब भी सुन सकें, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ। तो ये फर्स्ट चैप्टर की, इसमें पार्ट 2 इसका आएगा जिसमें कि अब ये हम देखेंगे कि रेगिस्तान में कौन से रहते हैं, जो हैबिटेट है, हैबिटेट किसे कहते हैं। उसके बाद आपके एक्वेटिक एनिमल कौन से हैं, ध्रुवीय एनिमल कौन से हैं जो पोलर रीजन पे रहते हैं, माउंटेन में रहने वाले एनिमल कौन से हैं। उसके बाद जो एनिमल्स हैं उनके जो वो ब्रीथ करते हैं उसकी प्रोसेस क्या है, क्योंकि आपको पता है फ्री फिश की जो मछली है उसके सांस लेने की जो प्रक्रिया वो अलग है, और जो आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल है, थलचर है, उनकी अलग है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा और इसको शेयर करिएगा, और इसी के साथ साथ अपनी सीटेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करिएगा हमारे ईवीएस के सीरीज़ के साथ में। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो, तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ किसी को अगर देखिए सीटेट अभी आया है एक कुछ टाइम के बाद, अभी नहीं, अगर 1 ईयर हम दें या 2 ईयर के बाद आपका फिर से केवीएस का एग्ज़ाम आएगा, या ऐसे कोई एग्ज़ाम जहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है, आपको डेमो देनी है, तो मेरे वीडियो पे केवीएस की जो डेमो टीचिंग है कि कैसे पढ़ाना चाहिए वो अपलोड है प्राइमरी टीचर के लिए। ये हायर क्लास के लिए, हायर क्लास में आप 6th तक कुछ कुछ को पढ़ा सकते हो, लेकिन हायर क्लास के लिए नहीं, ये प्राइमरी के लिए जो मैंने आपको केवीएस के डेमो दिए हैं वो प्राइमरी लेवल के हैं। तो आप अगर प्राइमरी के लिए कभी इंटरव्यू देने जाते हैं, सीटेट आपका क्लियर होता है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे केवीएस में, एपीएस पे या एनवीएस अलग अलग स्कूलों में जाते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप अगर कोई आपकी स्किल अभी डेवलप नहीं हो तो उससे देख के डेवलप करिए, और या आपके लिए कैसे कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ाना है, कैसे ईजी मेथड से, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, तब तक के लिए बाय।